और हमारी बेटी ने सानिका ने और कैरियर जोन की वजह से और उसकी स्टडी की वजह से और उनके जो टीचर्स की पढ़ाई की वजह से ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसे जे हॉस्पिटल भी कहा जाता है उसमें एडमिशन मिला। इसके लिए मैं तो कैरियर जोन को थैंक यू बोलना चाहूँगा। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमको तो एमबीबीएस बहुत दूर की बात होती थी, आईआईटी तक हमको पता नहीं। पहले 2-3 बच्चे ही दिखते थे सर के पास में। उसके बाद से जब रिजल्ट आने चालू हुए, एक बच्चा 2 बच्चा करते करते अभी 50-60 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। एमबीबीएस में भी हो रहे हैं और आईआईटी में भी हो रहे हैं। और जो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट बोला जाता है ना, यही प्रैक्टिस काम की चीज़ें कोचिंग में। और कोचिंग जाके बच्चे मॉर्निंग 6 बजे से बच्चे जाते हैं तो रात के 11 बजे तक स्टडी करते हैं। बहुत ही प्राउड लग रहा है। झा सर ने स्पेशली बहुत हेल्प की मेरी बेटी को। जब जब वो डीमोटिवेट होती थी तो मैं उसको सर के पास में लेके जाती थी तो सर बहुत मोटिवेट करते थे। मैं सुना कि उनके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मैं उन्हें 5 साल जीने का और इच्छा बढ़ गई। नमस्ते सर। एक्चुअली हमारा फैमिली पूरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है। हमारे पिताजी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर हूँ। और बेटी ने चॉइस करी कि हमको मेडिकल फील्ड जाना है। बच्ची बचपन से होशियार है, 10th में मेरिट थी, 12th में मेरिट थी। उसके बाद उसने स्टडी करना स्टार्ट किया अच्छे से। और एमबीबीएस का ख्वाब लेके जब कैरियर जोन कोचिंग क्लास में ज्वाइन करी, उसके बाद से उसके परिणाम दिखने लगे कि उसमें क्या कमियां थी, वो धीरे धीरे दूर होते चली गई। और एक्चुअली कैरियर जोन के बारे में बोलना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स बच्चों में आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी जो जिसकी वजह से वो नर्वस होते थे। लेकिन झा सर का गाइडलाइन और कोचिंग स्टाफ का जो तरीका है पढ़ाने का, उसके वजह से बहुत फ़ायदा हुआ इनको। पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है वो तरीका सीखे वहाँ पर जाकर बच्चे, जिस वजह से वो बाकी चीज़ें कर पाई। और जो उसके जो कमियां थी वो पूरी हो गई। स्टडी किए बच्चों ने। और एक क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन जो क्रिएट हुआ गोंदिया ज़िले में। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमको तो एमबीबीएस बहुत दूर की बात होती थी, आईआईटी तक हमको पता नहीं था कि आईआईटी करना, हम इंजीनियरिंग की है लेकिन यहाँ पे पढ़ने का तरीका ही नहीं था। अब जब हम कुछ बड़े हुए तो सोचते थे, राजस्थान कोटा का नाम सुना। उसके बाद में फिर अभी जैसा खोले सर ने क्लासेस, पहले 2-3 बच्चे ही दिखते थे सर के पास में। उसके बाद से जब रिजल्ट आने चालू हुए, एक बच्चा 2 बच्चा करते करते अभी 50-60 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। एमबीबीएस में भी हो रहे हैं और आईआईटी में भी हो रहे हैं। तो गोंदिया का नाम ऐसे ही रोशन हो रहा है और इतना अच्छा स्टाफ हमारे गोंदिया में काम कर रहा है, जिस वजह से हमको तो बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे वहाँ से स्टडी करी है। और एक सपना होता है महाराष्ट्र में कि एक मुंबई की कॉलेज एमबीबीएस के लिए चाहिए। और हमारी बेटी ने सानिका ने और कैरियर जोन की वजह से और उसकी स्टडी की वजह से और उनके जो टीचर्स की पढ़ाई की वजह से ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसे जे हॉस्पिटल भी कहा जाता है उसमें एडमिशन मिला। इसके लिए मैं तो कैरियर जोन को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और क्या कहना है आपकी लैंग्वेज, और क्या ही कहना जो आज की स्टाइल है बच्चों की, ग्रेट है सर। गोंदिया का अचीवमेंट, बच्चों का अचीवमेंट काफ़ी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। देखो, मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई करते थे सीबीएसई पैटर्न से। और सर लोग भी यही कहते हैं कि सीबीएसई के एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो लिखा हुआ है किताब में रट लिया जाए, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आते थे। उसके बाद में उन्होंने एक टेक्निक बताई थी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले जो आते हैं वही सॉल्व करो। एक स्टेप में वो करते, सेकंड स्टेप में जो लग रहा है कि आ रहा है बाकी छोड़ दो, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। और ये प्रोसीजर जो सिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बार बार प्रैक्टिस की जाती है, हर संडे को पेपर्स होते हैं, वो उस लेवल के पेपर्स होते हैं जो सही में पेपर में आते हैं और बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और जो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट बोला जाता है ना, यही प्रैक्टिस काम की चीज़ें कोचिंग में। और कोचिंग जाके बच्चे मॉर्निंग 6 बजे से बच्चे जाते हैं तो रात के 11 बजे तक स्टडी करते हैं। और जब एग्ज़ाम्स आती है, ये जो विंटर सीजन में बच्चे 4 बजे से कोचिंग चले जाते हैं ठंडी में, तो वहाँ भूख प्यास सब मिटा के वो पढ़ाई पे भिड़ के काम करते हैं। तो एक बहुत अच्छा कल्चर पैदा हो जाता है वहाँ पर कि स्टडी करे बच्चे, और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता है। जो बच्चे कुछ भी नहीं आता, गाँव खेड़े से जो बच्चे गोंदिया आते हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई में अच्छे रहते हैं लेकिन स्टाइल पता नहीं थी कैसा पढ़ना, क्या टेक्निक होती है, यहाँ आके सीखा जाता है। और यही सक्सेस का मंत्र है।
बहुत ही प्राउड लग रहा है। झा सर ने स्पेशली बहुत हेल्प की है मेरी बेटी को। जब जब वो डिमोटिवेट होती थी तो मैं उसको सर के पास में लेके जाती थी, तो सर बहुत मोटिवेट करते थे। एक्चुअली उसकी पढ़ती तो वो पहले से ही है, मेहनत भी बहुत करी है उसने, पर उसको सब कुछ पढ़ने की आदत थी, यानी जैसे पूरा का पूरा बुक वो स्टडी कर लेती थी। तो सर ने उसको समझाया कि स्पेशल क्या पढ़ना है आपको, सबका सब नहीं रीड करना है, थोड़ा थोड़ा जैसे। और फिर जैसे करियर जोन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो यानी सेंटर सेंटर में पेपर लेते हैं, इससे बच्चे यानी बहुत ये होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और सानिका को स्पेशली बहुत हेल्प मिली है करियर जोन से, स्पेशली झा सर ने बहुत हेल्प की है। वो जब जब डीमोटिवेट होती थी तो झा सर के पास में लेके जाती थी, फिर सर ने समझाया कि आपको यहीं पे आके सेल्फ स्टडी करना है, दिन रात यहीं पे पढ़ना है। तो बस हम उसको मोटिवेट करते थे, जैसे जल्दी सो के उठना, रात में जल्दी लेट नाइट नहीं जगने देना, और उसको सपोर्ट करते थे कि आप कोचिंग जाओ, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। तो सारी पढ़ाई उसने वहीं पे की। दादा होने के नाते तो बहुत ही खुश हूँ मैं सुना कि उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो मैं उन्हें 5 साल जीने का और इच्छा बढ़ गई। करियर जो तो बोलो तो बच्चों के लिए बहुत ही करियर का अच्छा प्लेटफार्म है वो। ऐसा हर जगह होना चाहिए, बच्चों ने उसका फ़ायदा भी लेना चाहिए। तो सुना कि अभी वहाँ के बच्चे आगे बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए करियर जो बोलो तो एक स्टडी का बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है। तो बच्चों को और उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, या फिर जहाँ पे भी वो रहते, जो गार्जियंस रहते हैं, उन्होंने इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अपने एक मिशन पे है, भविष्य उनका उज्जवल करना है, तो उनकी इस मिशन पे सपोर्ट करो, उनको डांटो नहीं। क्या होता है कभी कुछ कुछ इसमें मार्क्स कम हो जाते हैं तो पेरेंट डांट देते हैं, जो रहता है क्योंकि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे करके उनको दबाव डालते हैं। एक्चुअली बच्चे ये नहीं चाहते, वो तो कोशिश कर रहे हैं ना, उन्होंने कोशिश करना है तो हमें सपोर्ट करना है, उनको पानी देना है, गर्म पानी देना है, उनको नाश्ता देना है, वक्त पे उनको खाना देना है। नहीं खाते तो प्यार से खिला दो, 2 घास, क्या होता है, 2 साल ही तो करना है ये चीज़ें। देखो जैसे बाहर के जो बच्चे आते हैं जनरली, अभी मैं आपको बात करूँगा छत्तीसगढ़ के जो बच्चे आते हैं, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ एक थोड़ा रिमोट एरिया है हमारे एरिया में, वहाँ से बच्चे आते तो उनको गोंदिया एक सिटी लगती है, तो बच्चे यहाँ स्टडी के साथ साथ सिटी घूमने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटा यहाँ घूमने के लिए नहीं आए हो, आपके लाइफ के जो इम्पोर्टेंट 2 साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको आगे बढ़ाना है और अपने एरिया को आपको डेवलप करना है यहाँ से सीख के जाने के बाद। तो यहाँ घूमने फिरने से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। और साथ में ऐसा है कि जैसे कैरियर जोन कोचिंग जो है उनके साथ में बहुत से अच्छे अच्छे हॉस्टल्स बने हैं गोंदिया में। हमारा भी एक हॉस्टल्स है जहाँ पे लड़कियों को रखा जाता है, लेडीज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल भी अच्छे अच्छे बने हुए। तो जहाँ पर ऑलरेडी फैसिलिटी है, कम पैसे में अच्छा खाना, अच्छा रहना और अच्छा व्यवहार सीखा जाता है, ऐसी जगह पे ही अपने बच्चों को रखा जाए। जनरली पैसे बचाने के चक्कर में या फिर बच्चों को घूमना है इस चक्कर में लोग बाहर रखते हैं बच्चों को, और पेरेंट्स का वाच नहीं रह पाता। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पेरेंट्स लोगों से कि अच्छी जगह पे रखिए, कोचिंग में पूछिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कोचिंग से कंसल्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हैं कोचिंग में, उनसे गाइडेंस लेते जाए। बच्चों में कभी क्राइसिस होते, पेरेंट्स में क्राइसिस होते तो वहाँ जाके बैठे काउंसलिंग कीजिए बच्चों की। सर और उस पूरा स्टाफ और हम लोग भी पूरा हेल्प करते हैं। और गोंदिया जो सिटी है, गोंदिया सिटी में बच्चों को एजुकेशन हब के लिए सारे लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गोंदिया के लोग बहुत अच्छे हैं, सारे लोग हेल्प करेंगे आपको, बस आप पूछो, बात करो। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, मेरी नातिन एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रही है, इसलिए अच्छा लग रहा है बहुत। हमारे यहाँ सब इंजीनियर वाले थे, लेकिन अब हमारी नाती अच्छी डॉक्टर बनने जा रही है, इसलिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। नमस्ते।